बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो बहनें अनामिका और नम्रता अपने माता पिता के साथ रहती थीं। नम्रता दोनों बहनों में बड़ी थी, लेकिन उसमें एक खामी थी कि उसका रंग सांवला था, जबकि दूसरी तरफ अनामिका बहुत ही सुंदर थी। लेकिन अनामिका ने कभी भी अपनी बहन को अपनी रंग से नीचा नहीं दिखाया था। दोनों बहनें हमेशा हंसी खुशी रहा करती थीं। दोनों बहनों में बहुत प्यार था, लेकिन उन दोनों की माँ सुषमा नम्रता से ज्यादा प्यार नहीं करती थी, क्योंकि उसका रंग काला था। जबकि अनामिका से सुषमा बहुत प्यार करती थी। नम्रता के बारे में आस पड़ोस के लोग भी अजीब अजीब बातें किया करते थे। अरे ये लड़की कितनी काली है, इससे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। हाँ हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। कोई भी लड़का काली लड़की से शादी करना पसंद नहीं करता। और पास में खड़ी नम्रता ये सभी बातें सुनकर बहुत दुखी हो रही थी, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहती थी और नजरअंदाज करके अपने कामों में लग जाया करती थी। दूसरी तरफ सुषमा अनामिका के लिए लड़का देखना शुरू कर देती है और एक दिन लड़के वाले अनामिका को देखने आते हैं। पहली ही नज़र में लड़के वाले अनामिका को पसंद कर लेते हैं और कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाती है। अनामिका अपने ससुराल में जाकर बहू के सारे फर्ज अच्छे से निभाती थी और ससुराल के सारे काम किया करती थी। दूसरी तरफ नम्रता बहुत परेशान रहती थी कि उसकी शादी होगी या नहीं। बहुत से लड़के वाले आते और उसे पहली ही नज़र में रिजेक्ट करके चले जाया करते। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद एक लड़के वाले नम्रता को देखने आते हैं। लड़के का नाम पंकज था। पंकज नम्रता से कुछ देर के लिए अकेले में बात करना चाहता था। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नम्रता है। पर तुम इतने उदास क्यों हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मुझे बस यही डर है कि औरों की तरह आप भी इस रिश्ते से मना ना कर दें। ऐसी बात नहीं है। तुम दिल की बहुत अच्छी हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे सच में शादी करना चाहते हैं? हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। और इस तरह नम्रता का रिश्ता पंकज के साथ तय हो जाता है और कुछ ही दिनों में नम्रता की शादी भी हो जाती है। लेकिन नम्रता की सास रीना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पंकज का एक बड़ा भाई भी था, जिसकी शादी पहले से ही हो चुकी थी। उसके बड़े भाई की पत्नी सुनीता और उसकी सास हमेशा ही नम्रता को बुरा भला कहा करते। माँ जी, आपने ये किस काली लड़की को अपनी बहू बना लिया है? पता है मोहल्ले वाले कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अरे मैं क्या करूँ बहू, अब मेरे बेटे को यही लड़की पसंद आ गई है तो। नम्रता पास खड़ी ये सभी बातें सुन रही होती है कि तभी उसकी सास कहती है, अरे अकलमोई लड़की, क्या कर रही है यहाँ पर? चल जल्दी से मेरे लिए कॉफ़ी बना कर ला। हाँ, और एक कप मेरे लिए भी लेकर आना। जी, अभी लाती हूँ। थोड़ी ही देर के बाद नम्रता दोनों के लिए कॉफ़ी बना लाती है। दोनों कॉफ़ी पीते पीते नम्रता का बहुत मजाक उड़ा रही थी और आखिर वहाँ से वो चली जाती है, क्योंकि नम्रता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके काले रंग की वजह से उसको इंसल्ट करे। लेकिन वो किसी को कुछ कह नहीं सकती थी। दूसरी तरफ अनामिका एक लड़के को जन्म देती है और वो फोन करके नम्रता और पंकज को भी बुला लेती है। थोड़ी ही देर में नम्रता और पंकज अनामिका के घर पहुंच जाते हैं और वहां अनामिका की सास नम्रता पर हंसने लगती है और कहती है, अरे इतनी काली लड़की, इससे किसने शादी कर ली? अरे दीदी, तुम इनकी बातों का गुस्सा मत करो। तुम आओ मेरे बेटे को देखो। हाँ हाँ, मैं भी तो देखूं तेरा बेटा। और पंकज और नम्रता बेटे को देखने जाने ही लगते हैं कि तभी एक बार फिर से अनामिका की सास कहती है, अरे ओ काली लड़की, खबरदार जो मेरे पोते को हाथ लगाया। ऐसा ना हो तेरा हाथ लगाने से वो भी तेरी तरह काला हो जाए। नम्रता को ये सब बहुत बुरा लगता है। वो रात का खाना खाते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। घर आकर नम्रता सबको खाना खिलाकर सो जाती है। सुबह उठकर नम्रता घर का काम करती है और दूसरी तरफ
रीना और सुनीता इकट्ठे बैठकर नम्रता का फिर से मजाक उड़ाने लगते हैं कि तभी उसकी सास आवाज देती है, अरे ओ महारानी, आज चाय मिलेगी या नहीं? थोड़ी ही देर में नम्रता अपनी सास के लिए चाय ले आती है कि उसकी सास कहती है, इतना टाइम लगता है तुझे चाय बनाने में, करती क्या है तो आखिर किचन में? वो माँ जी, किचन में ना काम बहुत ज़्यादा था, तो मेरे जहन से ही निकल गया कि आपको चाय देनी है। अच्छा अच्छा, चल अब चल के किचन का काम कर चल। और नम्रता किचन में जाकर दोबारा से काम करना शुरू कर देती है। तभी रीना कहती है, पता नहीं मेरी इस कलमोही से कब जान छूटेगी। माँ जी, मैं तो कहती हूँ आप इससे इतना काम करवाओ कि ये घबरा कर ही घर छोड़कर चली जाए। अरे बहू, तू तो देखती ही है कैसे सारा दिन काम लगी रहती है, फिर भी वो नहीं थकती। अब बता मैं क्या करूँ? और ये सब बातें काम करते करते नम्रता सुन रही थी, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहती थी। और ऐसे ही आए दिन ये कुछ चलता रहता। ऐसे ही एक दिन रीना नम्रता को आवाज देने लगती है, अरे ओ कलमोही, मेरी दवा का वक्त हो गया है। वक्त पर दवा नहीं देती, मुझे मारना चाहती है क्या? माँ बाप ने यही सिखाया है तुझे, दहेज भी नहीं देकर भेजा। माँ जी, आप हर वक्त मुझे बुरा भला क्यों बोलते रहते हो? रही बात जहेज की, तो जितना मेरे माँ बाप से हुआ उन्होंने दिया है। तो जुबान चलाएगी मुझसे अब? नहीं माँ जी, जुबान नहीं चला रही। और वह दवा देकर वहां से चली जाती है। लेकिन आज वो इतना ज्यादा दुखी थी कि वो छत पर आत्महत्या करने के लिए चली जाती है। वो छत से कूदने ही वाली थी कि तभी वहां एक कबूतर आ जाता है और कहता है, अरे नम्रता, तुम आत्महत्या क्यों कर रही हो? तुम्हारे मर जाने से ये सब मामला ठीक तो नहीं होंगे। आखिर तुम क्यों इतनी परेशान हो? और तभी नम्रता अपने घर के सारे वाकयात उसे बताती है। मैं बहुत काली हूँ, हर वक्त मेरी सास और जेठानी मुझे इस बात के लिए टॉर्चर करते हैं। क्या मैंने खुद तो नहीं चाहा था कि ऐसा रंग हो मेरा? कभी मुझे जहेज के लिए बोलते हैं, कभी ऐसी ही बातें सुनती रहती हूँ हर वक्त। मैं अब जीना नहीं चाहती। अरे तुम्हारे मर जाने से ये सब मामला हल नहीं होंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें एक जादुई आईना दूंगा। तुम उसमें जब एक बार देखोगी तो तुम्हारा रंग गोरा हो जाएगा। और हाँ, साथ ही साथ ये बात भी याद रखना, अगर कोई गोरा इंसान इसमें देख लेगा तो वो काला हो जाएगा। नम्रता बहुत खुश होती है और वो आईना उठाकर नीचे आ जाती है। तभी वो आईने में एक बार देखती है और तुरंत ही वो बहुत खूबसूरत और गोरी हो जाती है। उसकी सास और जेठानी ये देख बहुत हैरान होते हैं और आखिरकार वो उस जादुई आईने का पता लगाकर उसे ढूंढ लेते हैं। तभी दोनों एक बार आईने के सामने जाती हैं और तुरंत ही दोनों काली और बदसूरत हो जाती हैं। तभी वहाँ नम्रता आ जाती है और कहती है, अब आप लोगों को एहसास हुआ माँ जी, मुझे कितना बुरा लगता था जब आप लोग मेरे काले रंग को लेकर बातें बनाते थे। अरे बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। हाँ नम्रता, मुझे भी माफ़ कर दो, मैं भी कभी तुम्हें बुरा भला नहीं कहूँगी, लेकिन प्लीज़ हमें ठीक कर दो। और तभी नम्रता उन दोनों के लिए प्रार्थना करती है, जादुई आईने, प्लीज़ इन दोनों को पहले जैसा कर दो। और नम्रता के इतना कहने की देर थी कि तभी दोनों पहले की तरह खूबसूरत और गोरी हो जाती हैं। उसके बाद दोनों कभी भी नम्रता को तंग नहीं करती और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।